हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी आप लोग? पढ़ाई के अलावा सब बढ़िया है? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? सेट ऑफ का रिवीजन। बिल्कुल ही क्या है, छोटा सा चैप्टर है, इसको हम सीधा समरी में से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बता दो इनकम के कितने ऐड्स होते हैं, ये तो पता ही है आपको। 5। 5 में से पहला ऐड कौन सा है? सैलरी। उसमें लॉस हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इन सभी एड्स में क्या हो सकता है? लॉस। तो सैलरी के अलावा सभी एड में क्या हो सकता है? लॉस। अब हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? 70। 70 का मतलब क्या है? इंटर सोर्स सेट ऑफ अंडर द सेम हेड। सेम हेड को अंडरलाइन कीजिए। किसको अंडरलाइन कीजिए? सेम हेड को। एक हेड में क्या होगा? बोलो। लॉस। उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे? किसी भी दूसरी इनकम से। अभी हम किसकी बात करें? एक ही हेड में। जैसे मेरे पास कितने बिजनेस है? 2 बिजनेस है। मेरे पास कितने बिजनेस है? 2। बिजनेस 1, बिजनेस 2। तो क्या इन दोनों के प्रॉफिट लॉस आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। इसके कुछ क्या है? एक्सेप्शन, वो बस याद रखना है आपको। वैसे तो जनरली आप किसी से किसी का भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो एक हेड में। लैंड पर कैपिटल गेन है, बिल्डिंग पर कैपिटल लॉस है, क्या सेट ऑफ हो जाएंगे? यस। अब एक्सेप्शंस क्या है? वो सेट ऑफ नहीं होंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे होगा? प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होएगा बच्चे? स्पेकुलेशन की इनकम से, ठीक है, और किसी से नहीं। सिमिलरली 35AD वाला भी, 35AD वाले अनदर बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं हम इसको। और उसके बाद में तीसरा एक्सेप्शन क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? स्पेकुलेशन बिजनेस। दूसरा क्या है? 35AD। तीसरा क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और चौथा क्या है? लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस भी किससे सेट ऑफ होगा? दूसरे ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। पहले मुझे 4 एक्सेप्शन याद बताओ, फिर मैं आपको इनका इंप्लीकेशन बताता हूँ। पहला एक्सेप्शन 2 PGBP के है, स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर अगला कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। और नेक्स्ट क्या है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है। बताना बच्चों अब उन चीज़ों को यूज़ करके कि मेरे पास स्पेकुलेशन की इनकम है कितने की? 10,000 की। और नॉर्मल बिजनेस में क्या है? लॉस है कितने का? 7,000 का। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस, ये सेट ऑफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही होगा। स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट कुछ भी सेट ऑफ हो सकता है। सिमिलरली मान लो मेरे पास LTCG है कितने का? 15,000 का। और मेरे पास क्या है? STL है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितने का? 7 का। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस। क्यों हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। तो जब मैं बोलता हूँ लॉस मतलब लॉस। 35AD में मेरे पास क्या है? इनकम है 1 लाख की, और नॉर्मल बिजनेस का क्या है? लॉस है 70,000 का। सेट ऑफ हो सकता है? यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है? 35AD का लॉस 35AD से ही होगा। 35AD में अगेन मेरे पास इनकम है 1 लाख की, और स्पेकुलेशन का क्या है? लॉस है 40,000 का। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस तो नहीं हो सकता ना दूसरे से। तो स्पेकुलेशन का लॉस किससे होगा? स्पेकुलेशन इनकम से। स्पेकुलेशन इनकम में क्या सेट ऑफ होगा? कुछ भी, ठीक है। मतलब कुछ भी का मतलब 35AD वाला थोड़ी हो जाएगा, जो मना है वो नहीं होगा, लेकिन मतलब इनकम में सेट ऑफ करने की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिमिलरली लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस किससे सेट ऑफ होगा? उसी के इनकम से। पक्का? तो 4 एक्सेप्शन याद रहेगा। इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब विद इन हेड। अब हम क्या सीखेंगे? इंटर हेड। इंटर हेड का मतलब क्या कैपिटल कौन PGBP से सेट ऑफ हो जाएगा? क्या PGBP अदर सोर्स से हो जाएगा? क्या PGBP सैलरी से हो जाएगा? क्या हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से हो जाएगा? ये सब चीज़ें। तो जो भी हमने इंटर हेड पढ़ा उसका सेक्शन कौन सा था? 70। सेक्शन कौन सा था? 71। इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एक हेड का दूसरे हेड से। एक और इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? दूसरे हेड में जाना। अभी तक हम किस में थे? अपने हेड में। अब हम किस में जा रहे हैं? दूसरे। लॉस अंडर द हेड वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो ये तो जनरल बात है। जनरल को क्या याद रखने? याद क्या रखने होते हैं? एक्सेप्शन। क्या PGBP का लॉस किससे सेट ऑफ नहीं होगा? सैलरी से।
पीजीपी का लॉस किससे सेट ऑफ नहीं होगा? सैलरी से। कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ किसके अंदर रहेगा? कैपिटल गेन में। स्पेकुलेशन 3580 किससे होंगे? सिर्फ अपने से। ये तो अपने हेड के अंदर ही अपने से होते हैं, दूसरे से नहीं होते, तो दूसरे में तो कहाँ जाएंगे? और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे से हो तो जाएगा, लेकिन कितने तक का? 2 लाख तक का। ये कौन सा सेक्शन है? 71। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। बंद कर दे, हंसी आ रही है, अंग्रेजी बोलेंगे मुझे क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं दूसरे हेड के। LTCG कितने का है? 1 लाख का, ठीक। PGBP, जब मैं सिर्फ PGBP लिखूं तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल बिजनेस। स्पेकुलेशन ये 3580 नहीं है, 70,000। क्या ये लॉस परमिशिबल है सेट ऑफ करना? यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में मनाही है। कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, बट कैपिटल गेन हेड की इनकम के अगेंस्ट दूसरे लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं। पक्का? HTCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है? 10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 50,000 का। ये लॉस है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या है? गेन। बताओ क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस, हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी गेन से सेट ऑफ हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। उल्टा कर दूं, ये कर दूं 10 और ये कर दूं 50, सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 15,000, PGBP 18,000, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन लॉस का ऐड किसी दूसरे ऐड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। उल्टा कर दूं, हो जाएगा। तो कैपिटल गेन का ऐड थोड़ा सा क्या है? एटीट्यूड वाला है। दूसरे में आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे में जाकर सेट ऑफ, तो दूसरे वाले लॉस हमारे पास आते हैं, हम हेल्प कर देंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन क्या है? लेकिन हम खुद चला के किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। PGBP का ऐड क्या है? इसमें 3 टाइप की इनकम हो गई। कितने टाइप की? 3। पहला स्पेकुलेशन, दूसरा, तीसरा नॉर्मल। ये तो भयंकर एटीट्यूड वाले हैं। ये तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी इनकम से ही होंगे, अपने ऐड में भी दूसरे से नहीं होते। ये क्या है? नॉर्मल है, मेरे जैसे। किसी से भी सेटअप हो जाता है, लेकिन सैलरी से नहीं बनती इसकी। इसकी किससे नहीं बनती? सैलरी से। सैलरी ऐड में नॉर्मल PGBP का लॉस सेट ऑफ नहीं है। पक्का? सैलरी समझ गए आप कौन है? इसकी किससे नहीं बनती? सिर्फ सैलरी से नहीं बनती, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी किससे नहीं बनती? सैलरी से। तो ये मैं हूँ, कहीं से भी सेटअप हो जाएंगे, लेकिन किससे नहीं बनती? अपनी सैलरी से। ये तुम्हारे जैसे है, ठीक है, बहुत ही भयंकर एटीट्यूड वाले। हम तो बस अपनी इनकम से ही क्या होंगे? सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म का भी सेम ऐसा ही एटीट्यूड है कि लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये मिलता तो सबसे है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादा ओपन नहीं होता है। कितने तक का होता है? 2 लाख तक। ये दूसरे ऐड में जाकर सेट ऑफ तो हो जाता है, लेकिन किससे? 2 लाख से। हाँ जी बच्चों, बोलो। अब हम 5 ऐड की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन सा आता है? सैलरी। सैलरी ऐड में लॉस होता ही नहीं है, तो ना तो सेट ऑफ की बात। फिर हम किसकी बात करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी। अपने ऐड में सेट ऑफ करना है तो कितना मर्जी कर लो, अपने ऐड से बाहर जाना है तो कितने तक का? 2 लाख, किसी से भी कर लो, ठीक है। स्पेकुलेशन की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इनकम है ना स्पेकुलेशन की। फिर आता है किसका लॉस? अब मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। सैलरी में लॉस होता नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने ऐड में कितना ही, बाहर जाकर 2 लाख। PGBP में स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन के लॉस, अपने स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन PGBP में आएगा। PGBP में स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन बोल रहा हूँ। PGBP में स्पेकुलेशन और 3580 के लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होंगे? उन्हीं की इनकम से, और कोई बिजनेस की इनकम से भी नहीं। और बिजनेस का लॉस उसकी सबसे बनती है सिवाय एक से, किससे? सैलरी से। अपने ऐड में कितना ही कर लो, बाहर जाकर वो किससे नहीं सेट ऑफ होगा? सैलरी से। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा, शॉर्ट टर्म का लॉस दोनों गेन से हो जाएगा, लेकिन बाहर ये किसी से नहीं जाते, ठीक है। बाहर किससे बात नहीं करते। उसका अदर सोर्स का लॉस कहीं से भी सेट ऑफ हो जाएगा। अब अदर सोर्स में कुछ एक्सेप्शन क्या है? लॉटरी बैटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। इनका अलग ही है। इनका क्या सिस्टम है? ये कहते हैं, ये तो इतना भयंकर एटीट्यूड वाले हैं,
कि हमारे में कोई लॉस भी मत आना। जैसे स्पेकुलेशन क्या है, 1 लाख का प्रॉफिट, 70,000 का लॉस, तो कितना रह गया, 30,000। लॉस को तो आने देता है, स्पेकुलेशन की इनकम है नहीं। पीजीपी 70,000, लो इधर क्या लगा देता हूँ मैं, हाउस प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो भी चलेगा, ठीक है। स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट तो होता ही है ना, लेकिन लॉटरी तो इतनी भयंकर एटीट्यूड वाली है लॉटरी और कैजुअल इनकम की। हमारी इनकम आ गई 1 लाख, तो हमें कोई लॉस भी ना आए, ठीक है, और हमें लॉस आ गया तो हम किसी से सेट ऑफ नहीं होंगे, हम पड़े रहेंगे और आगे भी नहीं जाएंगे। इसको सिंपली क्या करना है, इग्नोर कर देना। तो ये सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला कौन है, सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला कौन है, कैजुअल इनकम, कि इनके अंदर कोई लॉस सेट ऑफ भी नहीं होगा और इनके अंदर इनकम क्या है, क्या होगा ना, इनके अंदर इनकम आ गई तो इनसे कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। इनका लॉस हो गया तो सिंपली इग्नोर, किसी भी इनकम को ये कम नहीं करवाने, ये लॉस कहीं पर भी काम नहीं आएगा। और तो और अपने में एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, लॉटरी की इनकम आई 1 लाख, उसी लॉटरी की टिकट कितने की थी, मतलब उसी लॉटरी को कमाने के लिए जो खर्चे हुए वो भी अलाउ नहीं होंगे। कैजुअल इनकम में से कोई खर्चे, में केबीसी में 5 लाख जीत कर आया और वहाँ जाने के लिए मेरे 10,000 लग गए, तो वो अलाउ होंगे क्या, नहीं होंगे। ये तो कहते हैं हमारे में बस ग्रोस बेसिस पर, हमें कोई खर्चे वर्चे अच्छे ही नहीं लगते, सिर्फ क्या अच्छी लगती है, इनकम आ गई तो टैक्स दे दो, नहीं आई तो बोलो लॉस हो गया तो इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वैसी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इस सेट ऑफ से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी किन किन में से 80C to 80U वाली डिडक्शन नहीं मिलती, चैप्टर 6 है कि LTCG में से STCG, 111A और कैजुअल इनकम, इनमें से क्या नहीं मिलती, डिडक्शंस भी नहीं मिलती। इसमें से स्लैब भी नहीं मिलता, इनमें इंडिविजुअल HUF हो और रेजिडेंट हो तब तो स्लैब का एडवांटेज मिलता है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट को स्लैब का भी एडवांटेज नहीं मिलता। पक्का, ये बातें मैंने रिस्पेक्टिव जगह जगह पर आपको बताई गई, ठीक है, पक्का। कौन कौन से लॉस कहीं भी सेटअप नहीं होते, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम, ठीक है। लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, एग्जेम्प्ट सोर्स का मतलब क्या है, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसमें से कोई लॉस भी हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म को से मिलने वाला पार्टनर का शेयर, पार्टनर के लिए किस हेड में, किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट होता है, 10(2)A में। मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, उसमें मुझे क्या मिला, प्रॉफिट का शेयर मिला, तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, तो लॉस का शेयर भी होगा तो भी उसका कोई सेट ऑफ नहीं होगा। तो इनकम एग्जेम्प्ट तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट, ठीक। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अब ये इस साल सारे भिड़ा भिड़ू के देख लिए, मतलब पहले अपने ऐड में फिर दूसरे ऐड में सब कुछ कर लिया, सेट ऑफ नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब कैरी फॉरवर्ड के रूल अलग है, ठीक है। अभी तक हम किसके पढ़े, सेट ऑफ के। इंटरा हेड सेक्शन कौन सा है, 70। इंटर हेड, इंट्रा हेड का मतलब अपने अपने हेड में अलग अलग सोर्स की इनकम, कैपिटल गेन में 2 इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की 2 इनकम, तो कौन सा सेक्शन है बच्चों, 70। इंटर हेड 71। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अनअब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने सालों तक जाएगा, 8। आगे जाकर ये क्या हो जाते हैं, सारे एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, जैसे जैसे पुराना होता है ना वैसे वैसे एटीट्यूड आता रहता है। तो आगे जाकर क्या है, ये सारे क्या हो जाते हैं, बोलो, अपने से ही सेट ऑफ होंगे। हाउस प्रॉपर्टी आगे जाकर हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस आगे जाकर बिजनेस से, स्पेकुलेशन तो अभी एटीट्यूड है तो आगे तो रहेगी। 35AD भी आगे जाकर 35AD से, लॉन्ग टर्म आगे जाकर लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म आगे जाकर दोनों से। तो आगे जाकर सब अपने अपने हेड में रहेंगे, इसका वही रूल रहा, इसका वही रहा, बोलो, समझ गए। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग भी आगे जाकर किससे, ओनिंग एंड मेंटेनेंस। तो आपको सेक्शन और लाइफ याद रखनी है। लाइफ सबकी क्या है, 8, लेकिन किसकी 4 है, स्पेकुलेशन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, सबकी क्या है 8। एक्सेप्शंस याद रख लो, किसकी 4 है, स्पेकुलेशन और ओइंग नहीं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग। ओइंग मतलब किसी को पैसे देना, IOU, लेकिन ओन मतलब मालिक होना, तो ओइंग नहीं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग। उसके बाद अमर कौन रहेगा, 35AD और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्थ। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्थ तो मैं अलग से बात करता हूँ आपके साथ, तो मैं बोलूँगा
आप बताना अमर रहे, ठीक है। 35 AD अमर रहे, बोलो 35 AD अमर रहे। कौन अमर रहेगा? 35 AD, ठीक है। अभी अनऑब्जर्व डेप पर मैं आता हूँ बाद में। अब मेरे को फटाफट से लाइफ याद कराओ। सैलरी का लॉस कितने सालों तक आगे जा सकता है? होता ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का 8 8, कैपिटल गेन का 8 पीजीपी में स्पेकुलेशन 4 4, 35 AD अमर रहे। और नॉर्मल बिजनेस 8 ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 ठीक है। तो ये आगे जाकर थोड़े कम समय तक के लिए जाएंगे कोई। और अमर कौन रहेगा? 35 AD अभी मैं अनऑब्जर्व डेप की बात वहाँ पे करता हूँ। अब पहले मेरे साथ सेक्शन नंबर याद करो। बड़े बड़े हेड बताओ, बड़े बड़े हेड। पीजीपी और कैपिटल गेन। सैलरी बढ़ा है लेकिन सैलरी का तो लॉस की बात ही नहीं। तो इवन नंबर किसको दिए गए? पीजीपी, ठीक है। 72 और 74, ठीक है। बड़े बड़े हेड का क्या है? इवन नंबर, ठीक है। 72 और 74। अब 72 पीजीपी है, 74 कैपिटल गेन हो गए, तो पीजीपी के गुर्गे भी तो किस में आएंगे? 72 और 74 के बीच में ही आएंगे। तो 73 और 73A। अब जो 35 AD सेक्शन है ना, वो बाद में जोड़ा गया था लॉ में। पहले ये स्पेसिफाइड बिजनेस पर 100% डिडक्शन मिलती नहीं थी। तो यहाँ पर 72 था, 74 था, 73 था। तो अब 35 AD पीजीपी का था, वो बाद में जोड़ा, तो उसके लॉस कैरी फॉरवर्ड करने वाला भी बाद में जोड़ा, इसलिए इसको बीच में ए लगाकर फंसाया गया, ठीक है। ये सच्चे की बात है, ठीक है। तो 72 क्या है? बड़े ऐड इवन नंबर पे है ना। 72, 73 स्पेकुलेशन, 74A है तो क्यों नहीं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस है। 74A ओनिंग एंड, याद तो करवा ही रहा हूँ ना सारा, ओनिंग एंड 72, 74, अरे इवन नंबर पर बड़े ऐड है। 72 पीजीपी, 74 कैपिटल गेन, 73। अब देखो कैपिटल गेन से पहले वाला ही है पीजीपी, तो नॉर्मल का तो 72 हो ही गया, तो 73 किसका है? स्पेकुलेशन का। और इसको बाद में डालना पड़ा, तो इसको कैसे डाला? 73A करके, पक्का। अब 71B किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का। 71B किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का। 71B किसका है? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। बस अब हाउस में इतना जोर लगा दिया, प्रॉपर्टी निकला ही नहीं बेचारे। अब सुनो, सबसे पहले 70, जल्दी जल्दी 70 करंट ईयर में इंटरहेड, 71 इंटरहेड, 71B, 72 पीजीपी, 73 स्पेकुलेशन, 73A ए तो आ ही गया 35 AD, 73A 35 AD वाला। उसके बाद 74 कैपिटल गेन, 74A ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल गेन सेट ऑफ कराना हो तो कौन सा सेक्शन दोगे रेफरेंस? बोलो। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल गेन के लॉस की सेटअप की बात आए तो कौन सा बताओगे? 74। करंट ईयर की बात करोगे तो 71 या 70, ठीक है। इंटर हेड है तो 70, और समझ गए ना, 74 ये हो गया। अब हम बात करते हैं अनऑब्जर्व डेप। अनऑब्जर्व डेप का है ना, सेट ऑफ वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? पीजीबीपी वाले से। अनऑब्जर्व डेप क्या है? आगे जाकर भी किससे सेट ऑफ हो सकता है? सैलरी के अलावा किसी से भी। और कितने समय तक आगे जाएगा? हम कौन अमर रहे? अनऑब्जर्व डेप। और जहाँ जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च वाले थे और फैमिली प्लानिंग थे ना, वहाँ पर क्या लिखा था? ये किसके जैसे ट्रीट किए जाएंगे? अनऑब्जर्व डेप के जैसे। तो ये भी फिर क्या होंगे? अमर रहेंगे। अगर इस बार इनकी पूरी डिडक्शन नहीं मिल पाई तो आगे जाएंगे और आगे से आगे जाते रहेंगे। कितनी चीज़ें अमर हो गई? 4। अनऑब्जर्व डेप, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और अनऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, 3 तो ये हो गए। चौथा क्या होगा? 35 AD। ये कितने भी समय क्या जा सकते हैं आगे। और ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? करंट ईयर के डेप वगैरह, ठीक है। उसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर ये अनऑब्जर्व। और इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? ले भले ही लो तुम, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी हैं। इस बार नहीं हो पाए तो आगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, तुम्हें ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ समझ में आएगा एग्जाम्पल लेके। मेरे पास करंट ईयर का पीजीबीपी बिफोर डेप कितना है? 10 लाख। करंट ईयर का डेप कितना है?
7 लाख। अनअब्जॉर्ब्ड पीजीवीपी मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड पीजीवीपी, जिसका लास्ट ईयर ही है इस बार, 8वां साल पूरा हो रहा है इसका, ठीक है, वो कितने का है? 5 लाख। ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप कितने का है? 7 लाख। तो बताओ मैं रिटर्न कैसे लगेगी? पीजीवीपी बिफोर डेप कितना आ गया? 10 लाख। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूँ कि पहले कौन सा माइनस हो जाए? ये माइनस हो जाए, क्योंकि ये सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। और ये तो आगे अनलिमिटेड पीरियड तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे पहले कौन सा लेना ही पड़ेगा? करंट ईयर का। 7 लाख। कितना रह गया? 3 लाख। अब मैं ब्रॉड फॉरवर्ड कितना ले सकता हूँ? ये वाला लूँ या ये वाला लूँ? ये वाला लेना। कितना? तो अब ये 2 लाख तो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और ये 7 लाख अभी भी आगे चलता रहे। तो पहले आपको क्या लेना है? करंट ईयर के डेप। फिर क्या लेने हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। और ब्रॉड फॉरवर्ड में आप पहले क्या ले सकते हो? लॉसेस, ना कि क्या? अनऑब्जर्व्ड डेप वगैरह, ठीक है, पक्का समझ गए? और 32 किसका है? अनऑब्जर्व्ड डेप, ठीक है। हाँ, ये बात बच्चों यहाँ नहीं बताई मैंने आपको, किस में बताई थी? रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में, कि अनऑब्जर्व कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो आपको रिटर्न टाइम से लगानी है। इसके 2 एक्सेप्शन है, वो कौन से? हाउस प्रॉपर्टी और अनऑब्जर्व्ड है। आप बिलेटरी रिटर्न लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कौन से लॉस? हाउस प्रॉपर्टी और अनऑब्जर्व्ड है, ठीक है। अब मैं कुछ बात पूछता हूँ, आप मेरे को बताना। 44 AD लिया मैंने क्या लिया? मेरे को कितने का इनकम बनी? कितने की इनकम बनी मेरी? 10 लाख। कितने की इनकम बनी? 10 लाख। अब मेरे पास सुनना, अनअब्जॉर्ब्ड डेप है 5 लाख का, पिछले सालों का। क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी इसमें से या नहीं? क्यों मिल जाएगी? अच्छा, एक चीज़ और भी है मेरे पास, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है 2 लाख। पहले किसकी लूँ? 2 लाख। क्या इस 5 लाख की मिल जाएगी या नहीं? 45 AD का सेक्शन क्या बोलता है कि पीजीवीपी वाले सारे सेक्शंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ये पीजीवीपी वाला नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का तो कौन सा है? 72 है पीजीवीपी के लॉस का। लेकिन वो कहता है कि 28 से लेकर 28 तो मैं तो डिडक्शन है नहीं, मतलब 28 वो गलत बोल दिया, 30 से लेकर 38 तक के सारे सेक्शंस की क्या मिल जाएगी तुम्हें? डिडक्शन। तो मानी जाएगी, मिल गई। तो ये अनऑब्जर्व्ड डेप भी क्या मान लिया जाएगा? मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला सेक्शन बोलता है पीजीवीपी वाले सारे सेक्शन लग गए, तो ये तो पीजीवीपी में लिखा हुआ है ना, ये तो किस में लिखा हुआ है? तो ये क्या हो गया? वापस माइनस नहीं होगा। इस 10 लाख में एज्यूम माना जाएगा ये हो गया अनऑब्जर्व्ड डेप। भले ही पिछले सालों का है, लेकिन उसमें लिखा है पीजीवीपी वाले सारे सेक्शन लग गए, तो उसमें 32 भी लग गया, तो ये फिर माइनस नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा? माइनस होगा। तो प्रेजेंटिव इनकम के अगेंस्ट अनऑब्जर्व्ड डेप सेट ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। इनकम फ्रॉम फ्लाइंग व्हीकल क्या करते हैं? बोलो ना, व्हीकल फ्लाइंग करते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कितनी इनकम आई है? 3,20,000। उसके पास कितने व्हीकल थे? 5 लाइट गुड्स व्हीकल। कितने रुपए की महीने की इनकम मानते थे प्रेजेंटिव में? 7,500, याद है क्या? और इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स टर्नओवर कितना है? 1,21,70,000, 7,50,000। और 44 AD ले लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा? 8% या 6% अगर किससे आया होगा, मतलब ऑनलाइन मोड से, अकाउंट पे चेक्स। और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप है। अब बताओ इसको क्या करना चाहिए? पहले इसने देखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, बुक्स के हिसाब से ले लूँ तो क्या होगा? इनकम एज इट इज़ आ जाएगी खातों से, तो 3,20 और 7,50,000।
और बुक के हिसाब से लूँगा मैं 44 AD लूँगा ही नहीं, मैं क्या नहीं लूँगा 44 AD लूँगा ही नहीं, तब तो मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करने को मिलेंगे ना। बुक कर दिए 1 लाख के सेट ऑफ, तो कितनी इनकम रहेगी 9,70,000, उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली हेल्थ सेस वगैरह जोड़ के। 9,70,000 पर टैक्स कैसे आएगा 2.5 लाख तक, नील 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 4 970 पर कर लोगे ना वो। तो इसमें से तो माइनस होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये क्या कहता है, अगर प्रेजेंटिव ले लेता तो 44 AD में इनकम कितनी आती 1,21,70,000 का 8%। और कितने ट्रक थे इसके पास 7500 रुपये ट्रक के हिसाब से 5 ट्रक थे, 12 महीनों का ये आ गया 14,23,000। यहाँ पर इसने ये सेट ऑफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं था, ये क्या था ब्रॉड फॉरवर्ड डेप, नॉट पॉसिबल एज इट इज़ डीम टू हैव बीन अलाउड। तो इसमें इसका टैक्स क्या बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। तो इसको कौन सा लेना चाहिए, प्रेजेंटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटिव में इसका टैक्स क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वो ठीक है, दोनों ऑप्शन में तुमने टैक्स लायबिलिटी निकाली, लेकिन मुझे तो बताना क्या था, प्रेजेंटिव इनकम के अगेंस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड डेप लेस नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहूँगा। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंट कैसे करने ये पता लग जाए। एक्सक्यूज मी, अल्ले। हाँ बच्चों, अब आपको एक बार मैं प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3rd 6.20 पर, बुक का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 6.20 पर आप लोग अपने अपने बुक निकाल लो और उसमें देख लो। किताब इसकी ये देख, मिस्टर बत्रा फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब देखो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक इनर कॉलम में सारी इनकम लिखना, वो भी कौन सी, करंट ईयर की। मुझे लॉस आ जाए तो इग्नोर कर देना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, ये मैंने यहाँ इतना नीचे क्यों लिखा, क्योंकि बीच में हाउस प्रॉपर्टी और हेडवाइज आ जाएगा। और ये मान लो बच्चों मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक आउटर कॉलम, ये इनर कॉलम, कितने का है 140 का। इनर कॉलम में इनकम लिखते रहना। कैपिटल गेन में से भी ये कौन सा है, शॉर्ट टर्म। इसको थोड़ा ऊपर बिठा दूँ, मेन हेड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन। लॉस को पहले राउंड में क्या करेंगे, इग्नोर। फर्स्ट राउंड में सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इनकम, वो भी इनर कॉलम में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गेन है कितने का 30,000 का। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इनकम। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इग्नोर कर दो। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउइंग करंट ईयर डेप। टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम कितने की है 50, तो पीजीबीपी। और टेक्सटाइल कितने का, बोलो ना 50,000। उसके बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी कितने की है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी है ये 1 लाख, वो एक पॉइंट रह गया, कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कितने की है, इनकम लिखनी है बच्चों मेरे को 15, पक्का। अब नीचे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लॉसेस कौन से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग के और ब्रॉड फॉरवर्ड। अब आपको पहले क्या करना है, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करने, पहले हमेशा कौन से करने हैं, करंट ईयर के। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लिखे हुए हैं नीचे, उनको इग्नोर कर दो। पहला राउंड क्या, सिर्फ इनकम। सेकंड राउंड क्या, करंट ईयर के लॉसेस करंट ईयर के लॉसेस। सेकंड राउंड क्या है, करंट ईयर के लॉसेस। पहला राउंड क्या है, इनकम करंट ईयर की या पिछली पर तो गया टैक्स, वो तो करंट की होगी। लेकिन लॉस के 2 राउंड चलेंगे, पहला करंट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। बताओ, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस सेकंड आइटम कितने की आ रही है 60,000। कहाँ पर आएगा ये, किससे सेट ऑफ करूँ इसको मैं, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव को, किसी से भी नहीं। तो इसको मैं आगे क्या लिख दूंगा, रेवेन्यू सीओजीएस कहाँ से आगे, इसको मैं एक अलग चार्ट बना के लिख दूंगा कि अभी जो लॉस आगे क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। स्पेकुलेशन वाला क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका सिर्फ किससे ही होता है, स्पेकुलेशन। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितना 60,000। अगली आइटम, अगला लॉस क्या है करंट ईयर का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर कितने का है 1 लाख। किस में से सेट ऑफ करूं,
कितना सेट ऑफ हो पाया 30। अभी भी कितना ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 70। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये आगे कितने साल जाएगा 4, ये आगे कितने जाएगा 8। नेक्स्ट क्या है, और लॉस क्या है करंट ईयर का, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप करवाने का तो किससे करवा सकते हो, किसी से भी, बट बेटर किससे रहेगा, सैलरी से। क्यों, क्योंकि बाकियों में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होंगे, सैलरी में होगा नहीं। समझ रहे हो ना, पीजीपी से करवा दूं मान लो, तो पीजीपी का ब्रॉड फॉरवर्ड रह जाएगा कैपिटल गेन में। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किससे सेट ऑफ कराना ठीक समझता हूं मैं, सैलरी से। पक्का। नेक्स्ट क्या है, अब हम ब्रॉड फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। पहला ब्रॉड फॉरवर्ड कौन सा है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ये सिर्फ किससे होगा, तो ये किस साल का है, असेसमेंट ईयर 16-17 का है, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है, 15-16। प्रीवियस ईयर 15-16 है गोया ना, असेसमेंट ईयर 16-17 का लॉस है ये। पंद्रह 16 हो गया ना, अच्छा 17-18, ये पुरानी किताब लेके बैठा है नारायण, सॉरी। असेसमेंट ईयर 17-18 लिखा हुआ है बुक में, असेसमेंट ईयर कौन सा लिखा हुआ है 17-18। तो हमारा प्रीवियस ईयर किसका लॉस है ये 16-17 का। तो कितने सालों तक आगे जाएगा 4 साल। तो कहाँ तक जाएगा, 17 में 4 जोड़ दो 21, 20-21 प्रीवियस ईयर तक जाएगा। प्रूव करो, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। तो ये तो मैंने एक बार जोड़ दिया। अगली बार से कभी भी 8 साल चेक करने हो तो कैसे चेक करोगे, अगर प्रीवियस ईयर 18-19 का है तो 8 जोड़ दो, कितना हो गया 27। तो 26-27 प्रीवियस ईयर तक जाएगा, ठीक है। तो ये कब तक जाएगा अपना 20-21 प्रीवियस ईयर तक। और अभी हमारा प्रीवियस ईयर है कौन सा 19-20। तो इस साल सेट ऑफ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन लॉस है 25 का, इनकम कितनी है इसके लिए 15 ही। तो 10,000 का क्या होगा, आगे 1 साल और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस कितने का है 60,000। तो बताना 60,000 का लॉस है किस साल का है 11-12, उसमें 12-13 का ही होगा। हाँ तो प्रीवियस ईयर 11-12 हो गया। तो प्रीवियस ईयर 11-12 क्या है, तो कितने सालों तक आगे जाएगा 19-20 तक जाएगा, 8 साल तक। और हमारा प्रीवियस ईयर भी कौन सा है 19-20, बाल बाल बच गए, कितने गए 60, बस इसी साल तक जा सकता है 50। तो बचा हुआ 10 क्या किससे कर दूं मैं, क्या और किसी से सेट ऑफ कर दूं, सैलरी से कर दूं, सैलरी से तो करंट ईयर का ही नहीं होता, कैपिटल गेन से कर दूं, नहीं, क्यों नहीं, करंट ईयर का होता तो हो जाता, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड कभी भी क्या नहीं होता किसी और हेड से। तो 10,000 लिख देता हूँ, यहाँ कितना रहेगा 10,000 लिख दूँ क्या, यहाँ आगे चला जाएगा, नहीं, क्यों नहीं, लास्ट ईयर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनर कॉलम में क्यों लिखवाया था मैंने। ये आउटर में 60 आ गया, ये नील आ गया, ये 140 आ गया, इसको इनर में से क्या कर देना, हटा देना, जो खाली इनर में ही है उसका इनर वाला काट देना, ठीक है क्या। अच्छा नहीं लगता, बाकी तो क्या है, ये देखो गायब कर दिया ना मैंने, ऐसे तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन ये 30 का 30 इनर में लिखने से क्या होगा, एक कटिंग ही तो होगी, या पड़ा रहेगा, लेकिन कम से कम क्वेश्चन पे कंट्रोल तो रहेगा। 15 वाला 15 जीरो हो गया। तो अब ये कितना आ गया बताओ, इनकम कितनी आ गई, देखो आंसर में 60,000 की सैलरी की है, 140 की कैपिटल गेन की है, और ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड का ऐसे गंदा सा चार्ट बनाया या अच्छा चार्ट बना आंसर में, 60, 70 और 10, समझ गए क्या। और इसके बाद इनके क्या लिखने हैं, नोट, नोट में क्या लिखने हैं, सेक्शंस, और वो बाकी बातें तो लिखनी है, मतलब क्या लिखने हैं, सेक्शंस। तो इन नोट को आपने पढ़ना ही नहीं है, इनको काट दो, या पढ़ने पढ़ने। चलो फोर्थ पर आओ, फोर्थ तो करा ही दिया मैंने आपको, अब मेरे को और करवाने 1-2 क्वेश्चन और। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। मिस गीता, आ रेजिडेंट इंडिविजुअल, provides the following details of her income losses for the year. Salary received as partner from a partnership firm. The same was allowed to firm. क्या होगा इसका, टैक्स तो लगेगा, किस साइड की इनकम है, पीजीवीपी की, पता है ना। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से आने वाली सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में टैक्सेबल होता है, पीजीवीपी में, और पार्टनरशिप फर्म से आने वाला प्रॉफिट का शेयर एग्जेम्प्ट होता है। और यह भी कितना टैक्सेबल होता है, जितना फर्म को अलाउ हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेम वाज अलाउड टू फर्म, ठीक है। तो ये पीजीपी की इनकम है, कुछ बच्चे इसको सैलरी में ले गए, और सैलरी में ले जाने से क्या हुआ, उनका फिर सेट ऑफ और गलत हो गया, क्योंकि पीजीपी की इनकम है तो पीजीपी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद
लॉस ऑन शेयर ऑफ लिस्टेड, पहले राउंड में मुझे क्या दिखता है, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ मुझे क्या दिखता है, प्रॉफिट। तो मैंने सबसे पहले क्या, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ वो हो गया, 750 पता लग गया। लॉस को मुझे मैंने छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 लाख, कहाँ पर आएगा, सेल ऑफ लैंड है वॉट कितना आएगा, 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 51,000 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम फ्रेंड इन पार्टी, कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट माना जाएगा। ठीक है, पहले राउंड में मुझे क्या दिखता है, सिर्फ प्रॉफिट। उसके बाद 55,000 रिसीव्ड टू डिविडेंड ऑन लिस्टेड शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, टैक्सेबल है कितने तक का, 10 लाख तक का। 1034 में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। 10 लाख से ऊपर पर लगता है ना 115 डबल BDA में 10% टैक्स। अब ब्रॉड फॉरवर्ड तो दूसरे राउंड में भी नहीं दिखते। कौन से दिखते हैं दूसरे राउंड में, कौन कौन से लॉसेज है, बोलो। 3 लाख का कौन सा लॉस है, लॉन्ग टर्म लॉस है ना। लॉन्ग टर्म लॉस किससे सेट ऑफ होता है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये कितना रह गया, 2 लाख। ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या है, बिजनेस लॉस। अब ये 4-4 साल और वो चेक कर रहे हैं क्या तुमने, इसको कितने साल हो गए, इसी साल का है ये, क्या साल हो गया, ये तो करंट ईयर का है। अब किस पर आऊँगा, ब्रॉड फॉरवर्ड पे 18-19, तो इसके 4 साल अभी ख़त्म। अब जिन्होंने उसको सैलरी मान लिया था उन्होंने इसको सेट ऑफ नहीं करवाया, जबकि किस साइड की इनकम थी, PGP। ठीक है, कर लोगे। आगे जाने वाला चार्ट कोई बनेगा ही नहीं, क्यों, आगे कुछ गया ही नहीं। मिस्टर रजत सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिस डेट ही डिजायर्स दैट यू शुड, उसकी इच्छा है तुम करो, करना तो पड़ेगा। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं पूछी है, उसकी इच्छा बताइए। तो अब ये मत समझ लेना कि उसकी इच्छा हम क्यों पूरी करें, आया है ना एग्जाम। कंप्यूट द टोटल इनकम, असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। ही हैज़ 2 हाउसेज, उसके पास क्या है, 2 घर, एक घर में प्रॉफिट एक घर में लॉस। पहला राउंड सिर्फ किसका है, प्रॉफिट्स का, 72 लिख दिया मैंने बस आंसर में। उसके बाद दूसरा राउंड किसका है बच्चे, दूसरी इनकम कौन सी है, ही हैज़ 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस, बताओ 3 बिजनेस है उसके। टेक्सटाइल बिजनेस डिसकंटिन्यू कब किया है, इसी साल किया है इसने, पुराना डिसकंटिन्यूड नहीं है, तो ये करंट ईयर का ही है, लेकिन है क्या, लॉस, तो एक बार छोड़ दो, लॉस है ना ये। तो हम तो पहले राउंड में किस पर है, प्रॉफिट पे। ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड, टेक्सटाइल बिजनेस में तो घाटे ही घाटे थे, पुराने भी घाटे अब भी घाटे। उसके बाद में केमिकल बिजनेस कितने का है, बोलो, 17 में बंद है। तो ये कोई शर्त नहीं है, ध्यान रख लेना कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो बिजनेस क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो बंद है तो भी उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड तो हो गई, लेकिन उस बंद बिजनेस के इस बार क्या हो गया, बेड डेट्स रिकवर हो गए। उस समय बेड डेट्स अलाउ हुए थे, अब वो रिकवर हो गए। तो पहले तो बताओ ये किस साइड में टैक्सेबल होंगे, कैपिटल गेन या PGP या अदर सोर्स। बिजनेस ही बंद है तो भी PGP। किस सेक्शन में लिखा हुआ है, 41.1 41.4 41.1 में क्या था, कोई और एक्सपेंस की रिकवरी, 41.4 में क्या था, PGP। तो ये चाहे बिजनेस एग्जिस्टेंस में ना हो तो भी PGP। तो ये 35,000 किसकी इनकम आ गई बच्चों मेरे, PGP की इनकम आ गई। ये 2 चीज़ें मैंने टिक कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेदर का और बिजनेस है, इसका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये भी टिक कर दिया। मैं तो फर्स्ट राउंड में क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट। उसके बाद क्या है बच्चों मेरे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a), तो इसका तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, इसका तो नोट डल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पहले मुझे गेन देखना है कितने का, 60। कहाँ पर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच्चों, ये रहा 60। अभी आगे क्या है, कंट्रीब्यूशन टू LIC, ये तो बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, अब करंट ईयर के लॉसेस की बात करेंगे। सिर्फ किसके लॉसेस की बात करेंगे, करंट ईयर। तो हाउस प्रॉपर्टी में करंट ईयर का लॉस है 30,000 का, तो पहले अपने ऐड में ही होगा, ये ध्यान रखना। लॉस पहले किस में, अब तुम कहो कि PGP की इनकम में उससे भी कर सकते हैं, यस कर तो सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, लेकिन पहले हमेशा किस में करना होता है, अपने ऐड में। दूसरों के पास तभी जाएंगे जब क्या है, अपने साथ नहीं देंगे।
पहले हमें किस में रहना है, अपने हेड में। तो करंट ईयर का, अब ये 30,000 का लॉस कहीं से भी हो सकता है, लेकिन पहले किस में से करना है, अपने में से। नेक्स्ट क्या है, बोलो। सेकंड का ये अभी डील करूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। करंट ईयर का चाहिए ना, करंट ईयर का लॉस ये 40 है ना, तो इस 40 के लॉस को क्या कर लेते हैं अपने, 1,00,000 से सेट ऑफ। 1,35,000 हो गया था ये, 40 का लॉस क्या कर दिया मैंने, सेट ऑफ। और कौन सा करंट ईयर का बच्चों मेरे पास लॉस, सी पॉइंट में नहीं है, डी पे नहीं है। थर्ड पॉइंट तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 35,000, ये तो बेचारा कहीं से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इनकम ही किस में है, शॉर्ट टर्म में। तो ये 35,000 तो मेरा लिखा ही गया कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा। जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो दूसरा स्टेटमेंट भी बनेगा। पक्का बच्चे। नेक्स्ट क्या आएगा, अब क्या देखना है मुझे, जो पुराने लॉसेज आए हुए आगे। तो पुराना कौन सा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, एक तो यही है, और दूसरा कौन सा है, ये वाला। 2 हो गए ना, अरे बोलो, तो कितने, 95 और 50 कितने है, 95 और 50 2 है मेरे पास। तो पहले क्यों 95 करूँगा, क्योंकि जो पुराना है वो आगे जाएगा नहीं। तो ये 95 मैंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। ओल्डेस्ट लॉस पहले क्या करेंगे, सेट ऑफ, और उसके बाद में 50 ये क्या चला गया, आगे चला गया। 50 ये कहाँ चला जाएगा, आगे। पक्का कर लोगे। तो इस टाइप से आपको क्या करने, क्वेश्चंस करने। सेट ऑफ के बारे में इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच।